कभी लाहौर की छाती पर भी बैठ करके तुम्हारी भागवत हुआ करती थी, कभी पेशावर के सड़कों पर भी बैठ करके गणपति के पूजा हुआ करते थे। धर्मवाद बड़ा खतरनाक स्थिति में है। कभी चला था इस देश और दुनिया में, आपने देखा होगा कितने वाद आए। कभी फांसीवाद था, कभी समाजवाद रहा, कभी साम्यवाद रहा, आज धर्मवाद है। पर यह केवल वाद भी खतरनाक है, इसको समझ लेना ध्यान से। केवल वाद नहीं चलता। धर्मवाद का मतलब क्या है? इतनी कथाएं, इतनी पूजा हो रही है, चारों तरफ मंदिर बन रहे हैं, चारों तरफ लोग खड़े हो रहे हैं, पर मौलिक धर्म गायब है। कैसे रक्षा करोगे अपनी? तुम्हारे इस जागरण का विरोध नहीं करता, मैं तो सहयोग करता हूं, बरसों से लगा हुआ हूं कि तुम जगो अपने संस्कृति के प्रति। पर अगर तुम केवल ऐसे ही जगे, तुम्हारे भीतर में अपने शास्त्रों के प्रति, अपने संतों के प्रति, अपने वेदों के प्रति अगर गवेषणा, उनकी गरिमा और महिमा को न समझा, उसे पढ़ा नहीं, तो केवल ये धर्म का ढोंग प्रचार तुम्हारी रक्षा कभी नहीं कर सकता। ये झंडे और डंडे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। आज तुम्हारे पास झंडे और डंडे हैं, कल किसी और के पास शक्ति होगी, तुम्हारे झंडे बदल दिए जाएंगे। पर संस्कार अगर तुम्हारे भीतर हुआ, पर अगर वास्तव में शकुंतला के बेटे की तरह, भरत की तरह बचपन में ही शेर के दांत गिनने वाले तुम्हारे बच्चे बच्चियां हो गईं। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव और प्रहलाद की तरह भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा पर जाने वाले तुम्हारी संतानें हो गईं। मदालसा के पुत्र की तरह सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी अर्थात आत्मज्ञानी अगर तुम्हारे संतानें हो गईं। अलर्क 7 वर्ष की आयु में आत्मज्ञानी बन गया, एक माता मदालसा ने आत्मज्ञानी बना दिया। भारत इससे दूर भाग रहा। मुझे अच्छा लगता है, ये धार्मिक आयोजन अच्छे लगते हैं, पर अगर इन आयोजनों में प्राण नहीं फूका गया तो ये आयोजन चूचू के मुरब्बे साबित होंगे कुछ समय के बाद। अर्थ हुए तो कभी लाहौर की छाती पर भी बैठ करके तुम्हारी भागवत हुआ करती थी, कभी पेशावर के सड़कों पर भी बैठ करके गणपति के पूजा हुआ करते थे, कभी काबुल में तुम दुर्गा पूजा मना लिया करते थे, कभी मां ढाकेश्वरी के यहां कर लिया करते थे। कहां हो? अब कहां मनता है? क्या कमी रह गई? कोई पूजा की विधि में कमी रह गई थी? अगरबत्ती कम पड़ गई थी? मंत्र कम पड़ गए थे? नारियल कम पड़ गए थे? चुनरी कम पड़ गई थी? क्या कमी पड़ गई?